हेलो स्टूडेंट्स, कंपार्टमेंट सीरीज की ये पहली वीडियो है जो कि हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 120 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा जितना भी टाइम हम लोग के पास बचा हुआ है। चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो मैंने पेपर के हिसाब से एनालिसिस करा है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके। मैं यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, MCQ और ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे टोटल 16 क्वेश्चंस मेन है, मतलब 6 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स वाले 6 और 2 मार्क्स वाले 6, उनकी बात कर रहा हूँ। यही आपका 60 मार्क्स का वेटेज होता है। MCQ और ऑब्जेक्टिव तो आप अपने अकॉर्डिंग बाद में भी कर सकते हो या साथ में आप, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन ऐसे साथ में टॉपिक वाइज नहीं हो सकती, तो इसलिए उनको हम लोग अलग करेंगे और उनको 120 में शामिल करके मुझे 2 दिन में आपका कोर्स खत्म नहीं करना है। तो यहाँ पर जो यूनिट 1 है वो 4 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इससे 4 मार्क्स में जनरली ये 1 ऑन 2 प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है। 1 ऑन 2 ही प्रूव करने के लिए आता है 4 मार्क्स में, और 2 मार्क्स में आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आता है। तो आज की इस वीडियो में दोनों ही तरह के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन है सो दैट a इज इक्वल टू r माइनस 2/3। इसका मतलब होता है कि ये फंक्शन जो है वो रियल पे डिफाइन है लेकिन 2/3 पर डिफाइन नहीं है। डिफाइन एज fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4 इज 1 एंड ऑन 2। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत डिफिकल्ट की तरह मत समझो, आप इसको बिल्कुल आसान की तरह समझो कि जैसे 1 क्या होता है, फॉर 1 ऐसे आपको हर बार ऐसे लिखना है। क्योंकि इन क्वेश्चंस ये मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कैसा भी आ जाए करने का तरीका नहीं बदलता। तो यहाँ पे fx1 इज इक्वल टू fx2 आपको लिखना है। ये काम तो आप हमेशा कर ही लोगे। fx1 तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, 4x प्लस 4x1 प्लस 3/6x1 माइनस 4, और यहाँ पे आपको करना होगा 4x2 प्लस 3/6x2 माइनस 4। सेम टू सेम वर्क आपको यहाँ पे करना है। इस बात का ध्यान रखना कि आपको fx1 इज इक्वल टू fx2 का मतलब है x1 यहाँ पर और यहाँ पर ऐसी x2 में यहाँ पर रिप्लेस करके ऐसे लिख देना है। हर क्वेश्चन में आपको ये काम करना पड़ेगा, इस टाइप का मिलता है आपको, और ये पेपर में आया हुआ ही क्वेश्चन है। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना कैसे होगा देखो। दिखने में आपको शायद टफ लगे बट 1-2 बार आप करोगे आपको नहीं उतना टफ लगेगा। 6x2 माइनस 4, ठीक है, 6x1 माइनस 4, और आपका यहां पे है 4x2 प्लस 3, ठीक है। इतनी सी बात है। अब आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन आता है, आराम से धीरे धीरे उसको मल्टीप्लाई कर लो। 4 6 जा 24x1 x2। कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, माइनस का इससे करनी है, फिर मल्टीप्लाई 16x1, फिर 6 3 जा 18x2, फिर माइनस का 12, 6 4 जा 24x1 x2। सेम वर्क आपको करना है, 6 3 जा 18x1 माइनस का 16x2 माइनस का 12, ठीक है। इतनी बात आपको करनी है। मल्टीप्लाई कराइए मैंने सिंपल, जो सेम है जैसे 21x1 2x, और यहां पर भी जो सेम है उसको कट कर देना है, ठीक है। फिर यहां पर देखो 12 सेम है, कट कर देना है। अब जो बचा है वो लिख लो, माइनस का 16x1 प्लस का 18x2 इज इक्वल टू 18x1 माइनस का 16x2। क्लियर। अब जितना भी x1 वाला है सब एक तरफ ले आओ और x2 वाले को दूसरी तरफ ले जाओ। x1 माइनस का 18x1, ऐसे ही माइनस का 16x2 माइनस का 18x2। क्लियर। माइनस का 34x1 माइनस का 34x2, माइनस से माइनस कैंसिल, 34 से 34 कैंसिल। x1 इज इक्वल टू x2 अगर आ गया पूरा सॉल्व करने के बाद तो लिख सकते हैं सो f इज 1 क्या किया हम लोगों ने यहां पे x1 x2 रखा, जो दिया गया था उसमें पुट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक एक को मल्टीप्लाई करा, जो एक जैसे मिले उनको कट करा, x1 को एक तरफ ले गया, x2 को दूसरी तरफ कट कर दिया। प्रैक्टिस करना, इतना अगर आप करते हो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है
तो आपको 1.5 या 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 1.5 या 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब बचे हुए मार्क्स कैसे मिलेंगे वो मैं आपको आगे समझाता हूं, लेकिन उम्मीद है कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करना, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि आपको बहुत इजी वाले क्वेश्चन जो कभी एग्जाम में आए ही नहीं है वो करा के बेवकूफ़ नहीं बनाना है। आपको सच में सीखना है, तभी आप इस चैनल पर बने रहना, क्योंकि बेवकूफ़ बनाने वाला काम यहाँ पर नहीं होता है कि मैं डेली आपको, मैं चाहता तो जैसे न्यूज़ वाले लोग आपको बेवकूफ़ बनाते जा रहे थे वैसे मैं भी वीडियोस डालता रहता, लेकिन मेरा बस यही है कि आप सीखो। तो सीखोगे तभी, सीखने में थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो थोड़ा कोशिश ज़्यादा करना आप अपनी तरफ से, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 1-1 तो हो गया, ऑन टू कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन समझो, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तभी आपको आएगा। अब देखो फॉर ऑन टू क्या करना पड़ता है, पहले तो प्रोसेस समझो। fx की जगह y लिखना पड़ता है और 4x + 3 6x - 4, और इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है कि आंसर हमारा x = में आ जाए। तो कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, y 6x - 4 और इस तरफ कितना चल रहा है 4x + 3। तो अब यहां पर आपको मल्टीप्लाई करा लेनी है इसकी, आपको मिल जाएगा 6xy - 4y। ठीक है, फिर आपको ये = 4x + 3 मिल रहा है। आपका टारगेट सिर्फ इतना है कि आपको सब कुछ आंसर x = में मिले। ठीक है, x = में मिलने के लिए आप ये इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ। क्या होगा, 6xy माइनस का 4x 3 + 4y। तो देखो यहाँ से x हम कॉमन ले लेंगे, हमें मिलेगा 6y - 4। काफ़ी हद तक हम लोग नज़दीक पहुँच गए अपने आंसर के। तो x = हमें मिल जाएगा 4y + 3 अपॉन 6y - 4। अपॉन में भेज दिया हमने। क्या किया हमने यहाँ पे, ध्यान दो, मल्टीप्लाई कराई, सिंपल मल्टीप्लाई आप करा सकते हो। फिर 4x को उठाकर इधर ले गए और 4y को उठाकर इधर ले गए। फिर हमने x कॉमन ले लिया, अपॉन में भेज दिया। फिर एक लाइन हमेशा आपको लिखनी है यहाँ पे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज अ x एग्जिस्ट। ठीक है, आपको क्या करना है कि हमेशा एक x एग्जिस्ट करेगा, सो f इज ऑन टू। ठीक, आपको 3.5 मार्क्स 4 में से यहां तक मिल जाएंगे। अब एक वर्ड और पूछा गया कि f इनवर्स, तो सबसे आसान होता है f इनवर्स निकालना। f इनवर्स, जब जो चीज ये आई है ये y के टर्म में यही लिख दी जाएगी, 4y + 3 अपॉन 6y - 4, और अगर इसी को x के टर्म में लिखना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा 4x + 3 अपॉन 6x - 4। इतनी बात आपको ध्यान से समझनी है। अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उम्मीद है कि उससे आपको समझ आ जाएगा। बट वीडियो पे बने रहो, ध्यान से समझो, कोशिश करो इन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करके देखो और चेक करो कि इस टाइप के क्वेश्चन क्या प्रीवियस ईयर में आए हैं, और जो आए हैं क्या आप कर पा रहे हो उन क्वेश्चंस को। तो ये काम अगर आप करोगे तो आपकी प्रिपरेशन सही से चलती रहेगी और आप जरूर अच्छा स्कोर करोगे। अब आप देखो सेम क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड लिया था, उसी के जैसा है ये क्वेश्चन। 1-1 ऑन टू प्रूव करना है, फॉर 1-1। आपको देखो पिछला अगर थोड़ा कम समझ आया तो ये ज़्यादा समझ आएगा। fx1 = fx2 रखना है हर बार। फिर आपको क्या करना है, x1 - 2 अपॉन x1 - 3, x2 - 2 अपॉन x2 - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है x1 - 2, x2 - 3, x2 - 2 और x1 - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर ली। फिर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 x2 आ जाएगा, यहां से 3x1 - 2x2 माइनस माइनस प्लस का 6, x1 x2 - 3x2 - 2x1 प्लस का 6। जो कटने वाले हैं कट जाएंगे, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। 6 से 6 कट गया, 3x1 और उधर क्या है x1 माइनस का 2, तो माइनस का 3x1 प्लस का 2x1 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा हमारे पास, माइनस का 3x2 प्लस का 3x2, माइनस का 3x2 प्लस का 2x2।
तो यहां से बचा माइनस का x1, यहां से बचा माइनस का x2, माइनस से माइनस कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। अब तो समझ आ गया होगा, थोड़ा सा स्पीड में इसलिए करा क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी इसी तरीके का था। तो सो f इज 1 1। फॉर 1 2 क्या करते हैं, याद हो गया होगा आपको, y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। फिर क्या करते हैं, y की तरफ लेके जाते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये भी क्वेश्चन 2 बार आया है एग्जाम में। क्या करना होता है, अभी y वाले को उधर ले जाना है, x वाले को इधर लाना है। सेम लग रहा है ना आपको। फिर -2 + 3y, यहां से x कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा, y - 1। ठीक है, आप क्वेश्चन को लेके खुद से सॉल्व करना। 3y - 2। ठीक है, तो अब आपको क्या लिखना है, एक लाइन जो आपको याद रखनी है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज अ x एग्जिस्ट, सो ऑन 2। अब ये f इनवर्स y निकलेगा, 3y - 2 और y - 1, और करके लिख सकते हो f इनवर्स x। थोड़ा सा फास्ट कराया मैंने क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले करवाया था। तो ये बस आपको पर्पस ये था कि एक क्वेश्चन करा दिया, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें हम लोग, जिससे कि आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। बट क्लियर तभी होगा जब आप अपने आप भी इन क्वेश्चंस को करोगे। बच्चों, अगर आपसे कभी इसी में टफ क्वेश्चन उन्होंने पूछना चाहा कि पेपर आपका टफ आ गया, तो इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछेंगे कि फंक्शन n to r है, मतलब डोमेन इसकी n है और रेंज इसकी रियल नंबर है। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी। ये कह रहे हैं कि सो n to s वेयर s इज द रेंज ऑफ f इज इन्वर्टिबल। तो कभी भी अगर आपको इन्वर्टिबल भी पूछा जाता है तो आपको 1 1 on 2 ही पहले प्रूव करना पड़ेगा। मतलब प्रोसेस आपका सेम रहेगा, बट करने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये टफ क्वेश्चन भी मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हर चीज़ आपकी कवर हो जाए, क्योंकि 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका फिक्स है। आप ये मान के चलो कि 4 मार्क्स का ये, या फिर अगले जो 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, इनके जैसे क्वेश्चन, क्योंकि ये सैंपल पेपर में भी आपके दिए गए थे और बोर्ड एग्जाम में भी आपके आए थे। तो ये वाला टफ क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। फॉर 1 1 देखो क्या करोगे आप, फॉर 1 1, ठीक है, fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक, ये काम तो आपको करना ही है। देखो कुछ चीजें अगर आप पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आता, बट आप कुछ चीजें समझ लेते हो, तो आपको कुछ नंबर तो पक्का मिल जाएंगे। ये चीज भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि देखो अटेम्प्ट करने के नंबर नहीं होते हैं, बट सही अटेम्प्ट करने के नंबर होते हैं। कि ये नहीं आपने खाली क्वेश्चन लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आपने एक भी स्टेप सही कर दिया। तो एक स्टेप तो आप हर क्वेश्चन का सीख ही सकते हो, जितना मैंने आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, पूरा क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी समझ आता है कोई बात नहीं, आप कोशिश करो, नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन आप एक स्टेप तो पक्का है कि आप सीख सकते हो। ये काम तो आप कर ही सकते हो कि fx1 इज इक्वल टू fx2, 1 1 on 2 वाला क्वेश्चन, इनवर्स वाला क्वेश्चन आता है, ये काम आपको करना है। 15 से 15 कैंसिल कर दो, 4x1 स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर साथ में लिख लो, और 12x1 का स्क्वायर माइनस 12x2 का स्क्वायर, स्क्वायर तो नहीं है, इज इक्वल टू साथ में लिख लो, बाकी ये 0 आ जाएगा। यहाँ से आपका 4 कॉमन हो गया, बचा आपके पास x1 माइनस x2, दोनों पे स्क्वायर है। यहाँ से 12 कॉमन हो गया, बचा आपके पास x1 माइनस x2। ठीक है, पर्पज हमारा क्या है कि x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए। यहाँ से देखो आपको एक आइडेंटिटी पता होगी कि x1 का स्क्वायर, एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, ए माइनस बी होता है। ओपन कर लो, a प्लस बी, ए माइनस बी, 12। ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा मैंने क्या कहा, अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, x1 माइनस x2 कॉमन लिया, बचा यहाँ से 4x1 प्लस x2। ठीक है, यहाँ से जब x1 माइनस x2 कॉमन लिया तो ये बचा, और यहाँ से क्या बचेगा, 12 इज इक्वल टू 0। तो जब 0 आता है तो हम लोग 2 चीज़ें करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं ऐसे, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, यानी हमें x1 इज इक्वल टू x2 तो मिल गया जो हमें चाहिए।
इसको देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। 4x1 प्लस x2 इजिकल टू -12 हो जाएगा, मतलब x1 प्लस x2 -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि जो n है, ठीक, n कभी भी दो नेचुरल नंबर का सम निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको इनवैलिड लिख लोगे। लेकिन इतना लॉजिक मत समझो, आप सिर्फ इतना जानो कि जब भी आपसे कहा जाएगा कि इन्वर्टेबल करो तो 1 1 आपका आना ही है, तो ये चीज़ आपको लानी ही लानी है। थोड़ी स्मार्टनेस सीखो, नहीं आता पूरा क्वेश्चन समझ, 2-3 स्टेप करो, ये चीज़ तो लिख ही देना, इससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आ जाता है तो बहुत ही बेटर है। तो ये तो हमारा हो गया कि आप लोग 1 1 कैसे ला सकते हो। अब आता है ऑन टू, जो कि थोड़ा और ध्यान से समझने वाली चीज़ है। आप एक बार समझ लो, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। ये मत समझो कि नहीं समझ आ रहा है तो हम स्किप कर जाएं। स्किप कब तक करते रहोगे, कब तक बचोगे इन सब चीज़ों से। आपको फाइनल एग्जाम अब देना ही देना है, तो आप इनको सीखो, कोशिश करो, 1-2 बार प्रैक्टिस करो। एक दिन अगर इसको दे रहे हो डेडिकेशन के साथ दो, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि हम लोग स्किप कर जाते हैं और स्किप होते 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 सब कुछ स्किप ही हो जाता है। तो ये नहीं करना है आपको, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा समझना जरूर है। अब आप देखो फॉर ऑन टू के लिए भी स्टेप आपको याद होना चाहिए। fx इक्वल टू y लिखा, आप एक स्टेप बढ़ाने के लिए एक बार पूरा क्वेश्चन उतार सकते हो, ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि भाई क्लास 10th का एक चीज हमें याद होनी चाहिए कि किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर हम लोग बनाते थे, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बना सकते हैं हम लोग, देखो आप ध्यान से। 2x का होल स्क्वायर ये हो सकता है, ठीक है। 2ab के लिए, अब ये चीज थोड़ा मुश्किल पड़ती है सभी के लिए। 2ab बनाने के लिए 2a तो आपका 2x हो गया। अब आप सोचो कि ये 4 बना है बट हमारा 12 है, तो 4 12 कैसे हुआ होगा, 4 12 हुआ होगा 3 होने की वजह से, 2 इंटू 2x इंटू 3। तो यानी कि ये 2 प्लस ये 2 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर हो गया, और ये 15 का कितना बचा 6। अभी समझाता हूँ आपको और आपको लगेगा पता नहीं ये कैसे आ गया, ठीक। आप अगर देखो, अगर हमारे पास ऐसे लिखा होता 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 9, तो हम लोग इसको बना सकते हैं 2 प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। लेकिन 9 नहीं था हमारे पास, 15 था, तो हमने 9 प्लस 15 करके इसको लिख लिया ये चीज़ को। अभी एक और तरीका बताएंगे इसके लिए, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान देना। तो ये y-6 ले आए, ठीक। फिर ये क्या होगा, इधर लेके आए, अंडर रूट लग जाएगा प्लस माइनस, तो आपको क्या मिलेगा, फिर 3 भी आ गया इधर से, तो माइनस का 3 प्लस माइनस y-6 अपॉन, ठीक है, अपॉन कितना हो गया 2x। अब लिखेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, ये लाइन आप याद कर लो, वैल्यू ऑफ y देयर इज अ x एग्जिस्ट, देयर इज अ x एग्जिस्ट, सो f इज ऑन टू। और इनवर्स के लिए आपने सीखा ही है, f इनवर्स y इज इक्वल टू यही चीज आ जाएगी -3 प्लस माइनस y-6 अपॉन 2, और आप यहाँ पे लिख सकते हो -3 प्लस माइनस x-6 अपॉन 2। ये भी चीज़ आप रिप्लेस करके लिख सकते हो। अब मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये कैसे आया, ठीक है। वैसे तो ये 10th का कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कुछ बच्चों को आता भी हो। अगर आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो इसका तरीका एक और है कि आप इसको बिल्कुल ही ब्रेक करके लिख लो, ठीक है। 2 इंटू 2x स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 3x प्लस, अब 2ab होता है तो ये तो 2 स्क्वायर हो गया, एक ये 2ab, एक 2 तो आपका यही वाला हो जाएगा, एक 3 आ रहा है। 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर b स्क्वायर का 3 और रहा होगा। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। एक चीज़ में आपको पता नहीं वो आपको और टफ ना लगे, वो एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अगर वो आपको आता है तो उससे भी आप कर सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी बता दूंगा। अब जो 2 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के हैं, और पेपर से हम लोग देखेंगे जो इस बार पेपर में आपका आया था। ये जनरली 2 मार्क्स का आने के चांसेस हैं। ये वाले क्वेश्चन अगर आएंगे तो 4 मार्क्स के आएंगे,
और जो अब बताने जा रहा हूँ वो 2 मार्क्स के आएंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझना। तो सबसे पहले जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो ये है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, r दे रखा है, x y इज डिविजिबल बाई x, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है। ठीक, देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है वो अपने आप से रिलेटेड होगी। जैसे यहाँ पर अगर सेम चीज़ आएगी a बिलोंग्स टू r, तो आपका रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन सिमेट्रिक में ऐसा नहीं है। सिमेट्रिक में क्या है, a b बिलोंग्स टू r और b a बिलोंग्स, अगर बिलोंग करेगा तो ये सिमेट्रिक होगा। ठीक, सिमेट्रिक का मतलब कि जैसे मैं कहीं पर हूँ और एक दूसरे टीचर भी मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, तो जहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पर मैं भी वर्क कर रहा हूँ। ठीक, मतलब ए बी उसका उल्टा बी है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि ए बी दो लोग वर्क कर रहे हैं कहीं पे, बी सी दूसरा वाला तीसरे से रिलेटेड है, तो पहला वाला भी तीसरे से रिलेटेड होगा। ये होता है ट्रांजिटिव। तो ये हम कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि y इज डिविजिबल बाई x, जो बाद वाला नंबर होगा वो x से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले जब हम 1 लेंगे तो 1 तो सबको डिवाइड कर देगा, तो हमारा यहाँ पे सब कुछ लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा, हमने सब लिख लिए। उसके बाद जब हम 2 लेंगे तो 2 अपने आप को करेगा, 2 4 को करेगा, 2 6 को करेगा। बात समझ में आ रही है आपको कि y इज डिविजिबल बाई x। तो यहाँ पे पहला जो दूसरा टर्म होता है वो y होता है, पहला टर्म x होता है। तो यहाँ पर 2, 6 हो गया, फिर 3, 3 हो जाएगा, 3, 6 हो जाएगा, और कोई तो आएगा नहीं। 4, कोई नहीं होगा, 5, कोई नहीं, 4, 4, 5, 5 और 6, 6 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए। सबसे पहले फॉर सिमेट्रिक हमें ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग कोई भी एक टर्म देख लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि 1, 2 देख लिया हमने, 1, 2 बिलोंग्स टू r, बट हम यहाँ पे देखो 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू r। मतलब देखो 1, 2 तो है यहाँ पे, लेकिन 2, 1 क्योंकि हमारे सिमेट्रिक का रूल क्या है, a, b होना चाहिए, तो b, a भी होना चाहिए। तो 2, 1 यहाँ पर नहीं है, 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू r, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये लिखना है आपको। क्लियर हो गई इतनी बात। ट्रांजिटिव के लिए देखो, आपका कोई भी एक एग्जांपल अगर आपको मिल जाता है, जैसे 1, 2 है, 1, 2 बिलोंग्स टू r, 2, 4 भी बिलोंग कर रहा है r को, और 1, 4 भी बिलोंग कर रहा है r को। तीनों कंडीशन हमें मिल गई। 1, 2 बिलोंग्स टू r, 2, 4 और 1, 4 भी। ऐसे हम किसी और को भी देखेंगे तो हमें मिल जाएगा। जैसे 1, 3 देखा, 3, 6, तो 1, 6 भी हमें दिख रहा है। ऐसे ही कभी 2, 4 देखा, 4, हमने 4, 4 देखा, तो 2, 4 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी है। इसकी थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको दे दे रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर 2 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर लो। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वो भी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको खुद से करने, और आपके ये जो यूनिट 1 है, चैप्टर 1 है, इसकी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। कंपेयर टू अदर चैप्टर्स मुझे लगता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन आपको 8 मार्क्स का क्योंकि ये आता है तो इसको गंवाना नहीं है। 8 मार्क्स आपको ये चाहिए हैं, जितने भी मिल सकते हैं उतने तो चाहिए कोशिश करके। तो लास्ट क्वेश्चन आप इसका और समझ लो, थोड़ा सा कोशिश करना, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको 4th क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप 5th क्वेश्चन को मत देखना, आप वीडियो को ओवर कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा भी समझ आया और चाहते हो कि आप एग्जाम में कुछ तो कर लो, तो आप जरूर देखना। यहाँ पर देखो a, b, a - b इज डिविजिबल बाई 2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। 3 चीजें होती हैं इक्विवेलेंस के लिए, रिफ्लेक्सिव,
सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। आपको नहीं कुछ समझ आ रहा, आप थोड़ा लिखने का तरीका सीख लो, आपको 2 में से कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको रहना है कि ए जो है वो बिलोंग करेगा ए में, तो सबसे पहले देखो a माइनस बी है, तो a माइनस ए कितना होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में मैंने बताया था सेम वही होते हैं a और a, कितना आ जाएगा 0। 0 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, 0 इज डिविजिबल बाय 2, सो r इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। फॉर सिमेट्रिक देखिएगा, कुछ टफ नहीं है, बस आपने पूरे साल नहीं पढ़ा या पढ़ा तो थोड़ा बहुत उतना क्लियर नहीं करा किसी ने आपके डाउट्स, तो इसलिए हो सकता है आपको लग रहा हो। a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, मतलब क्या हुआ इसका कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब a माइनस बी अगर डिविजिबल है तो अगर हम लोग इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। ये मॉड लगा हुआ है, माइनस बाहर ले सकते हो, मतलब b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2, तो आप कह सकते हो कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक। क्लियर, ये सभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस का मैं आपको करा रहा हूं। तो सिमेट्रिक तक आपने देख लिया। ट्रांजिटिव भी अगर आपको इतना समझ आता है तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगा कि ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन अगर आप नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 4 मार्क्स वाला बिल्कुल मत छोड़ना। मैंने एक 40 डेज प्लान दिया था, उसमें मैंने कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज दिए हैं, आप वो वीडियो देख लो, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उसमें जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं आप ज़रूर उनको सॉल्व करो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और बाकी अगली जो वीडियो आएगी वो चैप्टर 2 की आएगी। चैप्टर 1 कहीं ना कहीं थोड़ा सा है टफ, लेकिन चैप्टर 2 आपको काफ़ी इजी लगेगा। चैप्टर 3, 4 तो बहुत इजी लगेगा। फिर जब ये 4 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कंप्लीट करके मुझे देना, तो इससे आपकी प्रिपरेशन सही होती रहेगी। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। देखो, मैं इजी चीज़ें इजी तरीके से तो कराना चाहता हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं कराना चाहता जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही ही ना हो। इसलिए हो सकता है कुछ चीज़ें आपको मुश्किल भी लगी हों, तो थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, और कोई डाउट है तो आपको पूछना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब करा है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं करा, जल्दी से करो, कर ही लो, क्योंकि मुझे इस बात की ज़रूरत है। बाकी आपकी जो ज़रूरत है वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।